नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 26 जून 2021 है। 26 जून 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को सरकार ने 3 महीने की सेवा विस्तार दे दी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब वे 30 सितंबर को रिटायर्ड होंगे। मुख्य सचिव श्री शरण के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 6 माह की अवधि विस्तार करने का आग्रह किया था। 3 माह की अवधि विस्तार की सहमति बनी। बता दें कि मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निधन के बाद श्री शरण की नियुक्ति हुई थी। बिहार में आधी आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध दिख रही है। सरकार ने पहले खेल यूनिवर्सिटी में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही, अब ST/ET में भी आरक्षण की बात कह रही है। इससे महिलाओं में सरकार के प्रति भरोसा जगा है। मुजफ्फरपुर में सड़क दुर्घटना की बड़ी खबर है। नडियार में एक होटल के सामने खड़ी बस में अनियंत्रित ट्रक ने ठोकर मार दी। बस बारातियों से भरी थी। इस घटना में 4 की मौत हो गई और 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बारात मोतिहारी के ढाका से लौट रही थी। बीच रास्ते में ही बस पंक्चर हो जाने की वजह से बस को खड़ी करना पड़ा। सारण के खजौली गांव में ईंट भट्ठा मालिक रामचंद्र राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना दिन दहाड़े घटी। मृतक सुबह सुबह भट्ठा के चबूतरे पर बैठे थे। इसी बीच 2 अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और धनाधन गोलियां बरसाकर चले गए। सूचना मिलते ही वहां स्थानीय लोग पहुंचे और बाद में पुलिस भी पहुंची। हालांकि मजदूरों ने अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकामयाब रहे। सारण की ही दूसरी घटना जान लीजिए। डोरी थाना क्षेत्र के पूर्वी बलवा गांव के गुड्डू कुमार और धर्मबागी गांव की 7वीं की छात्रा लक्की कुमारी ठनका की चपेट में आ गई। दोनों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पूर्वी चंपारण के सोनरापुर गांव में एक स्वर्ण व्यवसायी को 3 अपाचे सवार गुंडों ने गोली मार दी और उनसे आभूषण भरा थैला छीन लिया। इसके बाद वे लोग बड़ी तेजी से भाग गए। स्वर्ण व्यवसायी का नाम संतोष शाह बताया गया। वो गंभीर रूप से घायल हैं। बताया गया कि घायल व्यवसायी साहेबगंज में दुकान करते हैं। वह जेवर लेकर सोनरापुर जा रहे थे। लूटे गए जेवर में 2 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना तथा 20,000 रुपये हैं। सीवान जिले के गोरैया कोठी थाना क्षेत्र में जाली नोट छापने के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस सिलसिले में मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है। 6,18,000 जाली नोट भी मिले हैं। लखीसराय के बरहड़िया में गड्ढा खोदकर पुलिस ने 565 बोतल शराब बरामद की है। अब तस्कर का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने शराब के विरुद्ध कड़ा अभियान चला रखा है। किशनगंज SP कुमार आशीष ने दिघल बैंक के SHO चितरंजन कुमार यादव को कार्यशैली में लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया। उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। किशनगंज जिले के पतलू चौक पर बाइक सवार पिता पुत्र ट्रक की चपेट में आ गए। ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक दूसरे ट्रक से टकरा गई। इस घटना में वृद्ध पिता की मौत हो गई और पुत्र गंभीर रूप से घायल है। बेगूसराय में लोमहर्षक घटना घटी। एक भाई ने अपने ही सहोदर भाई को आग के हवाले कर दिया। मृतक का नाम चुनचुन यादव बताया गया। उसका भाई से जमीन विवाद चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भाई, भाभी और मां को आरोपी बनाया है। बेगूसराय के ही मल्लीपुर बिंद टोली में सुनील निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि सुनील की अपराधियों से मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। आक्रोश में अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। पटना के स्कॉर्पियो चालक की लाश अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र में एक कलभट के पास मिली। उसका नाम मोहम्मद अशरफ बताया गया। वह पटना से पूर्णिया के लिए चला था। 20 जून से ही वह गायब हो गया था। गोपालगंज में एक लग्जरी कार से 45,000 रुपये की देसी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने लग्जरी कार भी जब्त कर लिया है और तस्कर गिरफ्तार कर लिया है। शराब के मामले में पुलिस का रुख बड़ा कड़ा है। पटना जिले के देदौर गांव में मंदबुद्धि के ब्रजनंदन राय को ईंट पत्थर से मार मार कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या किसने की यह पता नहीं चला है। स्थानीय लोग और पुलिस हत्यारों का पता लगा रहे हैं।
जहानाबाद जिले के सिसरा गांव के पास सीएसपी संचालक शशिभूषण कुमार से 90,000 रुपया अपराधियों ने छीन ली। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। पटना के शेरपुरा गांव में चारा लाने गई 2 लड़कियों की मौत आहर में डूबने से हो गई। मृतकों में शेरपुरा गांव की शिल्पी कुमारी और गुड़िया कुमारी है। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। बोधगया में सुअर को बचाने में 3 युवकों की मौत कुएं में डूबने से हो जाने की खबर हमने पहले बताया था। अब बकरी को कुएं से बचाने में 2 की मौत की खबर मिली है। यह मामला औरंगाबाद जिले का है। रफीगंज प्रखंड के गोराडीह गांव में एक बकरी का बच्चा कुएं में गिर गया। उसे बचाने जितेंद्र यादव और मधीर दास कुएं में गया तो वहीं जहरीली गैस का शिकार हो गया। दोनों की वहीं मौत हो गई। अब खबरें राजनीति की। कोरोना महामारी के बीच लंबे समय के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना लौटते ही सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण समेत सभी विभागों में भ्रष्टाचार है। बिहार में कई अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब जान लेते हैं मौसम के बारे में। अगले 2 दिनों तक बिहार में गरज के साथ वर्षा और वज्रपात के आसार बन रहे हैं। ऐसा इसलिए कि झारखंड होकर ट्रफ लाइन गुजर रही है। वज्रपात के भी आसार हैं। पूरे बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूबे के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल और सहरसा में 26 और 27 जून को कई जगहों पर बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।